नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर। और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैया लाल नाम के एक दर्जी को तालिबानी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे देश में इस घटना को लेकर काफ़ी रोष है। कन्हैया लाल का कसूर केवल इतना था कि उनके बेटे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी थी। अब क्या किसी के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने की सज़ा मौत है? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं, और दूसरी ओर मेरे साथ जो बैठे हुए हैं सरदार जोगिंदर सिंह हैं और गुरुद्वारा दैदनौर में सेवारत हैं। दोनों से बातचीत करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई धर्म इस प्रकार की शिक्षा देता है कि आप धर्म के नाम पर लड़िए, परमात्मा के नाम पर लड़िए, धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर आप किसी का कत्ल कर दीजिए। मैं जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी हरिओम, स्वागत है आपका। सरदार जोगिंदर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तान 24 पर। बहुत शुक्रिया साहब आप जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मैं जी सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, जिस प्रकार की घटना राजस्थान में घटी है उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या इस घटना पर आप कहेंगे? अगर ये घटना इस देश में पहली बार होती तो मुझे आश्चर्य होता। इस देश में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई। दिक्कत की बात यह है कि हम पहली घटना को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि बस ऐसे ही हो गया, थोड़े दिन के बाद में इसको भी भुला दिया जाएगा। अखलाक मारा जाता है जो कि नहीं मारा जाना चाहिए था। गोकशी के जुर्म में उसको मारने की कोशिश की जाती है, मारा जाता है। हम लोग उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन वहाँ पर देश में बड़ा हाय हुल्ला हुआ, बड़ा तड़प गए लोग, अवार्ड वापसी हुई, आज तक उसको याद किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पर हिंदू मारे जाते हैं, चाहे चंदन मारा गया हो, चाहे और दूसरे, चाहे यहाँ पर हिंदू साधु संत मारे गए हों, अभी यहाँ पर कन्हैया लाल जी जो मारे गए हैं, इन सब को भुला दिया जाएगा। मैं केवल एक सवाल यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जनता से पूछना चाहता हूँ, वीर हकीकत राय उसकी क्या खता थी? और अगर आप नहीं जानते तो डूब मरने की बात है, जानना चाहिए आपको। एक 14 साल का बच्चा, उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। जब वह स्कूल में पढ़ने के लिए, मदरसे में पढ़ने के लिए जाता है, तो वहाँ माँ दुर्गा पर आपत्तिजनक शब्द कहे जाते हैं, और सामने वाला विरोध में केवल इतना कहता है कि देखो भाई, सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से आपके लिए बीबी फातिमा है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुत्री, अगर उसके स्थान पर आप माँ दुर्गा को देखें तो बेहतर बात है। इतना कहने से उस पर जो है बहुत बड़ा अभियोग लगा दिया जाता है और उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इस देश के अंदर ऐसा बार बार होता हुआ आया है। तो ठीक है, जिस तरह से वो मर गए हैं, आज कन्हैया लाल जी मर गए हैं, कल आप मर जाएंगे, परसों हम मर जाएंगे, बस यही होता रहेगा इस देश के अंदर। न सही तरीके से समाधान की ओर बढ़ना है, लोगों को राजनीति करनी है, न चीज़ों की गहराई में जाना है, बस इसी तरीके से होता रहेगा। मैं कुछ सवालात यहाँ पर छोड़ना चाहता हूँ। गुरु अर्जुन देव जी, उनकी हत्या क्यों की गई और किस तरीके से की गई? हम बार बार कहते हैं कि इतिहास बहुत पुराना हो गया, श्री राम का इतिहास पुराना हो गया, श्री कृष्ण का इतिहास पुराना हो गया, उससे पहले जो इस देश के इतिहास है, अरे ये तो नया इतिहास है भाई। गुरु अर्जुन देव जी को किस तरीके से मार दिया गया? तत्ती तवी पर बैठाया गया, गर्मदेग में उबाला गया उनको, है ना। एक ऐसी विचारधारा को मानने वाले लोग जो कि सरब सांझे ग्रंथ की रचना करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी हमारे 5वें गुरु थे, उन्होंने संकलित किया था गुरुओं की वाणी को, उनको इस तरीके से मार दिया गया। बताओ वो किसी का क्या बिगाड़ रहे थे? केवल इसलिए कि इस्लाम को कबूल कर लिया जाए। कोई दूसरी वजह है तो मुसलमान भाई मुझे बताओ आप, कोई दूसरी वजह थी क्या? किस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी को मार दिया जाता है, उनका शीश कलम किया जाता है। प्रमाण है, शीशगंज को जाकर के देख लीजिएगा, गवाही दे रहा है गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर जाकर के देखो। लेकिन नहीं, जब बात पॉइंट की आती है, मुद्दे की आती है, उस वक्त कोई जवाब ही नहीं देता, कोई इन विषयों पर बात ही नहीं करता।
क्या खता थी सरवंश देदानी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की, महाराज की क्या खता थी उनकी? अगर बात करते हैं हम कुर्बानी देते हैं, हम कुर्बानी किसको कहते हो भाई? कुर्बानी कोई निरीह जानवर को बाजार से पकड़कर लेकर के आए और उसकी कुर्बानी को कुर्बानी देते हो? कुर्बानी कहते हो उसको? कुर्बानी होती है इस प्रकार से, जिस प्रकार से 9 वर्ष की आयु में दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता की कुर्बानी दे दी थी, और उसके बाद में उन्होंने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी। अपने बड़े साहिबजादों की कुर्बानी जंग के मैदान में दी, छोटे साहिबजादों को उनको दीवार में चिनवा करके मारा गया। किस तरीके से तड़पा तड़पा करके मारा गया, ये आज थोड़ा ही हो रहा है देश में। अगर ये पहली बार होता तो दिक्कत की बात थी, ये तो बार बार हो रहा है। हकीकत राय को आप भूल जाते हैं। किस तरीके की अवमानना की थी? मात्र यही तो कहा था कि जहां पर आप फातिमा की कदर कर रहे हो वहीं पर आप मां दुर्गा की कदर करो, कि मां दुर्गा की तुलना आप करते हो फातिमा के साथ। केवल यही तो बात थी। आप बताओ कि इसके अलावा कोई दूसरा मामला था क्या? जब तक आप मूल में नहीं जाओगे तब तक चीजों का समाधान नहीं हो सकता है, और मूल में जाने की जरूरत है। लड़ने से नहीं होगा कुछ भी कि हम तलवार उठा लें, आप तलवार उठा लें। मूल में जाकर के सवाल जवाब होने चाहिए और स्वस्थ बातचीत होनी चाहिए, और वो बातचीत ऐसी नहीं कि फिर हथियार उठा लिए जाएं। नुपुर शर्मा के केस में भी तो यही हुआ है। क्या नुपुर शर्मा अपनी तरफ से पहले अवमानना कर रही थी? बार बार बयान नहीं आ रहे थे क्या? वहां पर बार बार बयान आ रहे थे। किस तरह के बयान आ रहे थे? शिवलिंग का अपमान हो रहा था, हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। आज अगर एक छोटा सा बच्चा, उनका बच्चा, टेलर का जो बच्चा है, छोटा बच्चा कोई पोस्ट कर देता, मान लिया टेलर ने पोस्ट कर दी, कितना बड़ा गुनाह कर दिया। क्या इस देश के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने बार बार कहा है, बार बार अपमान, एक सभा में इतना गंदा बयान, में फिर से उसको कोट करना चाहूंगा कि श्री राम, लक्ष्मण, सीता, लक्ष्मी, मैं इस मुबारक महफिल में इन मनहूस नामों को लेना नहीं चाहता। इसको कहते हैं बेइज्जती, इसको कहते हैं। कितना शीश कलम हो गया उसका। वो कोई बेइज्जती नहीं है महाराज, वो कोई बेइज्जती नहीं है। ये दिक्कत है, मूल में यहां पर दिक्कत आती है। नुपुर शर्मा ने जो विवादित टिप्पणी की, उसके बाद पार्टी ने उन पर कार्रवाई की और कानून अपना काम कर रहा है। हिंदुस्तान में संविधान है, कानून है, कानून के तरीके से उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट डालने पर एक दर्जी की हत्या कर दी जाती है, वो भी तालिबानी तरीके से, तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये लोग संविधान पर विश्वास नहीं करते? क्या कानून पर इन लोगों को विश्वास नहीं है? यहां पर खता है इस देश की सरकार की। निकम्मी सरकारें, आजाद देश के अंदर 2-2 संविधान चल रहे हैं। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए था, जो हिंदू के लिए है वही मुसलमान के लिए। अरे इस देश का बहुसंख्यक समाज यह तो नहीं कह रहा कि मुझे कुछ अलग से हक दे दो आप। यहां पर इस देश के अंदर जब 2-2 संविधान रहेंगे तो दूसरे संविधान की एग्जिस्टेंस रहेगी। फिर संविधान में किस तरह से आस्था हो सकती है? बिल्कुल बेकार की बात है जो कहता है हम संविधान की मानते हैं। अरे नहीं भाई, दूसरा भी एक संविधान है जो कहता है कि रसूल अल्लाह की जो है अवमानना की सजा ये हो जाएगी कि उससे सरतन से जुदा हो जाएगा। वो भी तो संविधान है। तो वो कहां संविधान से बाहर जा रहे हैं? उनका अपना संविधान है भाई, उनका अपना संविधान है, उनके अपने कानून है। तो कब कानून से बाहर जा रहे हैं? और उस कानून को देश की सरकारें मान्यता देती आई हैं। और हम लोग, इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, बुद्धिजीवी लोग, वो बार बार क्या कहते हैं कि देखो भाई, देश की सहिष्णुता को बनाकर रखने के लिए किसी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। धारा 370 के साथ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। कश्मीर का झंडा अलग था, वहां का संविधान अलग था, वहां के कानून अलग थे। वहां पर सारी की सारी चीजें इस तरह से चलती रहने देनी चाहिए थी। कांग्रेस ने विरोध नहीं किया क्या? पार्टियों ने विरोध नहीं किया? और हम जैसे लोग अगर देश के हित में बोलते हैं और फिर कोई बात कह देते हैं, बोले कि ये तो बीजेपी के दल्ले हैं, ये तो भक्त हैं। कमाल की बात। अगर राष्ट्रभक्ति की बात और आप लोगों के भले की बात करें तो ये भक्त वाली बात। हम ये नहीं कहते कि मुसलमान इस देश से चले जाएं, सभी लोग रहो भाई, प्यार से रहना ही एकमात्र तरीका। और मैं फिर से बात कहता हूं, मैं मुसलमानों से एक बात कहता हूं, आप लोग कितने लोगों को मार दोगे इस तरीके से? क्या उस दर्जी को मारने से आपका मुस्लिम समाज जगा है? नहीं, बैकफुट पर गया है, यकीन मानिए। और बहुत सारे लोगों के अंदर आक्रोश आया है। जब जुल्म करता है, जालिम जुल्म करता है, और जितनी जुल्म बढ़ता है उसके बाद उसका विरोध ज्यादा होता है। कितनी आवाज को दबाओगे आप? मैं फिर से कहता हूं कि आप एक्स मुस्लिम ग्रुप जाकर के देखो तो, फेसबुक पर जो इस्लाम को छोड़कर के लोग आ रहे हैं, देखो तो वो क्या क्या बातें कह रहे हैं, कितनी अवमानना कर रहे हैं। देखो तो, उसको कोई हिंदू नहीं कर रहा है, जो इस्लाम को छोड़कर आ रहे हैं। यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम को आप सर्च करके तो देखो, कितनी बातें उठ रही हैं, बार बार उठेंगी, नहीं दबाई जा सकती इस तरह से चीजें। प्रेम से देश चल सकता है, प्यार से आगे बढ़े तो समाधान है, वरना इस तरह की नफरतों
का कुछ अंत नहीं होगा और आखिर में यह देश विघटित हो जाएगा। सरदार जी, अब सवाल मेरा आपसे है, क्या कोई धार्मिक ग्रंथ ये कहता है कि आप परमात्मा के नाम पर लड़िए, आप धर्म के नाम पर लड़िए, आप परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी का कत्ल कर दीजिए? सब देखिए भाई साहब, हम कभी धर्म ग्रंथ इतने पढ़े हुए तो नहीं हैं, लेकिन ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा सुनते रहते हैं। धर्म ग्रंथ किसी को ये आज्ञा नहीं देगा कि आप गलत कार्रवाई करें, लेकिन जो धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, वो कोई कसर नहीं छोड़ते, वो अपनी करनी में पूरा काम करते हैं। वो इनकी विचार गलत है, ग्रंथ कोई गलत नहीं है, ना कोई धर्म गलत है। किसी की विचार गलत है तो इंसान की, परमात्मा ने इंसान बनाया था एक बंदा और एक औरत और एक गधा बनाया था, वो उसको हिजड़ा बोलते हैं हमारे हिंदी में। 2.5 नस्ल परमात्मा ने बनाई है। बाकी तो नीचे आवाज़ कितनी तैयार हो चुकी है, कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ग्रंथ के बारे में इतना है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब किसी की भाइयों की गीता या कुरान, इन ग्रंथों को ले करके बैठ जाएं और धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले धर्म गुरु जो हैं उनको सामने बैठा करके इनका अर्थ किया जाए, उनके अर्थ का निचोड़ किया जाए और उस अर्थ को देखिए आप किस में कमी है, धर्म ग्रंथों में कमी है या धर्म गुरुओं में कमी है। जब तक हम इस गहराई पर नहीं जाएंगे तो सुधार होने की कोई ताकत नहीं नज़र आती, क्योंकि हर आदमी, जो छोटा तबका है, वो बच्चा बचपना है, उनमें अंधविश्वास है, उनको जो पढ़ाया जाएगा वो वही मान लेंगे। लेकिन जो बड़े हैं पढ़ाएंगे तो बड़े, और जब बड़ों की पढ़ाई गलत है तो धर्म ग्रंथ पे या किसी पे देखो उंगली तो उठेगी, कोई आवाज़ कहेगा इनके धर्म में ये है वो है। हम तो कहें साफ चौड़े हाथों से हाथ खड़े करके कहेंगे कि सामने आएँ, हमारे ग्रंथ का भी अर्थ करें, अपने ग्रंथों का भी अर्थ करवाएं बैठ के, जो अच्छे धर्म गुरु हैं, और फिर देखो कि इसमें कमी है, क्या कमी है। अगर धर्म ग्रंथों में ही कमी है तो धर्म गुरु भी कहीं ना कहीं गलत होंगे। तो इस चीज़ को लेते हुए, ज़्यादा ना कहते हुए, यही है कि कुछ ना कुछ इतना करना चाहिए, जैसे उन्होंने उसका दर्जी का किया है, कत्ल किया है। हमें तो ज़्यादा नहीं जानते, इतना जानते अगर हमारे घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो तो अल्लाह की देन है। अगर दूसरे घर में पैदा हो रहे हैं तो ये हराम के हैं, वो भी तो अल्लाह की देन थी जिसने ये काम किया होगा, जो जिसके साथ ये जलालतपना किया इन लोगों ने। तो कुछ ना कुछ ये ग्रंथों में गलत है। हमें तो एक चीज़ का पता है, अगर जो कोई अल्लाह का प्यारा या भगवान का प्यारा है वो तो जाएगा जन्नत में, और जो जन्नत का वाली सोच रखता है, किसी को मार के काट के या जन्नत में जाएंगे, उसकी सोच गलत है। उसको तो शायद है जहन्नुम में भी जगह ना मिले इस चीज़ की, क्योंकि उन लोगों की सोच बदली हुई है। किन्होंने बदली है? धर्म गुरुओं ने बदली है। धर्म गुरु अगर सही हों, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा किस लिए बनाए जाते हैं? कि वहाँ से अच्छी भावना आए, अच्छा प्यार जगे, अच्छी बच्चों को उपदेश दिया जाए। अगर वहीं ये चीज़ गलत होगी, वहीं पढ़ाई गलत होगी, तो फिर धर्म ग्रंथ में तो कमी अपने आप ही पैदा होगी। समझा कहते हो, इतना ही बहुत। अब स्वामी जी, जिस तरीके से कुछ लोग धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर कत्ल कर देते हैं, तो क्या वास्तव में ये लोग धार्मिक होते हैं? नहीं, ये लोग धार्मिक नहीं होते, ये लोग कायर होते हैं। अक्सर कुछ लोग इनको बहादुर मान लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एक बलिदान की गाथा आप सुन सकते हैं। मैं अभी अपने सिख पंथ की बलिदान की गाथाओं के बारे में बात कर रहा था। वहाँ पर मर रहे हैं, लेकिन एक ओंकार का जाप कर रहे हैं, वाहिगुरु का जाप कर रहे हैं, मालिक से जुड़े हुए हैं, कभी अपने डोले नहीं, अपने स्थान से डोले नहीं। ये बहादुरी होती है। बहादुरी यह होती है कि संभाजी राव की आंखें निकाल दी गई, बिल्कुल अंधा कर दिया गया उसे, 1000 प्रकार के जुल्म उस पर किए गए, लेकिन वह झुका नहीं, वही सीना चौड़ा करके मरते दम तक वही बात कहता रहा जो कहता रहा। बहादुरी होती है जैसे भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम करके गले में डाल रहा है, ये बहादुरी होती है। जज्बा था, देश प्रेम का जज्बा था, चाहे हमारे देशभक्तों के अंदर हो, चाहे हमारे धार्मिक लोगों के अंदर हो। जब मौत सामने खड़ी हुई दिखाई देती है, उस वक्त मौत की आंखों में आंख डालकर भी अपने उन उसूलों से हटते नहीं हैं, यह बहादुरी है। और कसाब जब यहां पर आया, उस वक्त वह पता नहीं क्या क्या वादे करके आया होगा, किस जोश के साथ आया होगा। जब पकड़ा गया, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, मौत मांग रहा था, तड़प रहा था। और अभी देख सकते हैं ये जो हत्यारे पकड़े गए हैं, इनकी क्या शक्ल बनी हुई है, कितना डर है, रो रहे हैं, हालत खराब है। इतने बहादुर थे, इतने ही बहादुर थे, तो कहां गई वो बहादुरी? ये बहादुरी नहीं है, ये कायर लोग हैं। और जो ऐसे कायर लोगों को अपना हीरो मान रहे हैं, वो लोग भी कायर हैं। हिंदुओं को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि मिल करके इस देश के अमन के लिए बात करें।
वो इस तरह के कायर लोगों के समर्थन में खड़े न हो जाएं और कठोर से कठोर कार्यवाही ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। क्या केस चलना कि सालों तक केस चल रहे हैं? अरे भाई सीधे सीधे उन्होंने बयान दिया है। मेरी कमाल की बात मुझे इस देश के कानून में यह भी लगती है कि एक जज ने अगर कहीं पर मर्डर होते हुए देख लिया, अब उसी के कोर्ट में फैसला होने के लिए वह मामला आता है। अब वह गवाह नहीं हो सकता जज कि हां मैंने देखा था। अगर गवाह वह हो जाएगा तो उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, गवाह के रूप में नया जज आएगा, क्योंकि वह अब गवाह है। फिर सालों तक केस चलेगा। यानी कि जज अपनी आंखों देखी भी सजा नहीं दे सकता, सालों तक केस चलना है। अरे भाई उन लोगों ने बाकायदा एक वीडियो शेयर की, कायरतापूर्ण वीडियो शेयर की, जब कोई दिख नहीं रहा। उस वक्त बड़ी बड़ी बातों को करना आसान होता है, जब मौत सामने है, जब डर रहे हैं। वीडियो शेयर की है, बाकायदा वो पकड़े गए हैं। उसके बाद किस तरह का इंतजार भाई? एकदम तुरंत अगर सजा हो और सजा भी बेहतर तरीके से दिखाई दे जनता को कि हाँ भाई न्याय हो रहा है, तो इस तरह की प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। और जब भी इस तरह की चीजें होती हैं देश में, तो प्रत्येक राजनेता को चाहिए कि वो देश के और समाज के हित की बात करे, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह की चीजें होंगी तो देश तरक्की करेगा। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि यहां पर इस हमले से हिंदुत्व में ताकत आई है। वो बंदा जो मर गया वो मर गया बेचारा, जिसकी मौत आई है मर गया। हम उसकी मौत के लिए दुखी, उसके परिवार के लिए दुखी हैं। लेकिन संसार में हम जितनी सांसें लेकर के आए हैं वो तो भाई किसी न किसी तरीके से मर रहे हैं। वो इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। उस परिवार के लिए हम गमजदा हैं, हम तकलीफ में हैं, उनके दुख में हम शरीक होते हैं। अन्याय हुआ है उसको न्याय कह रहे हैं। लेकिन उस मौत से जो बड़ी मौत हो गई है, इस्लाम की मौत हो रही है इस तरीके से, इस्लाम मर रहा है इस तरीके से। मुसलमानों को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। जो बातें कोई कह रहा है, उनके बातें कहने से न तो हमारे अवतारों का अपमान हो सकता है, यह बात सोचनी चाहिए, ना ईश्वर का हो सकता है, ना पैगंबर का हो सकता है। आपने इतना छोटा क्यों समझ लिया है अपने पैगंबर को, अवतारों को, महापुरुषों को इतना छोटा क्यों समझ लिया है? अपमान हो गया है। अपमान ऐसे हो गया जैसे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है ऐसे ही मजलूम और उसका अपमान कर दिया जाए। इन सोच से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ना हम धार्मिक हो सकते हैं, न देशभक्त हो सकते हैं, न देश की तरक्की हो सकती है। इन सारी की सारी चीजों की जरूरत है। और सबसे पहले जिस कौम के लोग इस तरह की चीजें करते हैं, मैं फिर से कहूंगा, उस कौम के लोगों को विरोध करने की आवश्यकता है, वरना आप आतंकवादी कहलाएंगे। जब भी आप बार बार कहते हैं कि हम शांति प्रिय हैं, तभी इस तरह के कुछ लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। और आप कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस हिंदुओं में आ रही है, आपके देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, हिंदू कुछ नहीं कर रहे। और आप एक व्यक्ति जो बयान दे रहा है उस बयान का फिर कोई समर्थन कर रहा है, फिर उस समर्थन करने वाले का आप कत्ल कर देते हैं। फिर भी आप शांति प्रिय हैं और फिर भी सहिष्णु हैं। यह ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और नहीं चल रहा। ये चीजें बेनकाब हो रही हैं। अगर अब संभलना है तो इस दायरे से बाहर निकल करके इस बीमारी को दिमाग से निकाल दो कि हमें दावत देनी है, इस्लाम बढ़ाना है। अरे भाई पहले आप खुद मुसलमान बन जाओ, खुद बेहतर इंसान बन जाओ। पहले आप कामयाब, अपनी जन्नत की फिक्र करो, दूसरे को जन्नत में ले जाने की बात आप मत सोचो। ये सारी की सारी बातें जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक इस देश के अंदर अमन अमान नहीं आ सकता है। धर्म के नाम पर कट्टरता कहाँ तक सही है? देखिएगा, धर्म के नाम पर कट्टरता कहां से आती है मैं आपको बता दूं। मेरा धर्म ग्रंथ बिल्कुल सही, इसमें लिखी गई बात बिल्कुल सही, यह है कट्टरता। यह कट्टरता है। धर्म के नाम पर कट्टरता एक और भी जगह से आती है। बोले कि अल्लाह ने इस जानवर को काटने का हुक्म दिया है। कमाल की बात है भाई। अगर मालिक को कोई काट, अच्छा पहले तो ये पूछें कि उस मालिक के सामने हम क्या हैं? उसके बच्चे हैं। जानवर वो भी उसके बच्चे हैं। अपने बच्चे से अपने बच्चे को क्यों कटवाएगा? एक झूठ मूठ की कहानी आप बता देते हैं। जब एक गर्दन पर एक जीव के छुरी चल रही है और अल्लाह का नाम लेकर के चल रही है, तो दिमाग में क्या बैठ गई सबकॉन्शियस में? अल्लाह के नाम पर कत्ल जायज है। समझना, ये एक तो कट्टरता का कारण ये बनता है। चाहे हिंदू बलि दे रहे हो, चाहे मुसलमान बलि दे रहे हो, कुर्बानी दे रहे हो, ये चीज बिल्कुल गलत है। दूसरा, मेरा धर्म ग्रंथ बिल्कुल सही, इसमें कोई संशोधन हो ही नहीं सकता, यह कट्टरवाद है। ये आदमी को कहीं नहीं छोड़। इसीलिए जो धर्म है, जितने धर्म दुनिया में बढ़े, आदमी हिंसक हो गया है, आदमी लड़ रहा है। धर्म से तो प्रेम आना चाहिए था, आदमी लड़ रहा है। मैं ही सही, मेरा धर्म ग्रंथ सही, यह कट्टरवाद है। यहां अभी जो बात कही थी भाई जोगिंदर सिंह जी ने, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, छोटी बात नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, प्रत्येक धर्म ग्रंथ को उठाकर देखा जाए, लोगों के सामने रखा जाए, और अगर कोई ऐसी बात है कि आप लोगों के सामने नहीं कह पा रहे तो उसमें गड़बड़ी है, आप खुलकर नहीं कह पा रहे, गड़बड़ी है, वो हटाने लायक है। और अगर यहां पर हिंदुओं के ग्रंथ में भी आप कहेंगे कि आपके ग्रंथ में है, अरे भाई हम हटाने को तैयार है, हिंदू हटाने को तैयार है। आप कहते हैं मनुस्मृति में कमी है, पूरी मनुस्मृति को हटा दो।
हटा दो, उसके बाद भी यहां पर हिंदू धर्म रहेगा। अरे सारी किताब को हटा दो तो भी आप हिंदू रहेंगे, बस परमात्मा का नाम लो, आप दया आपके अंदर हो तो आप हिंदू हैं। तो इसी प्रकार आप अपने इस्लाम की परिभाषा ये मत बनाओ कि हाँ, कुरान पर ईमान लेकर आया है, इस हदीस पर ईमान लेकर के आया वही मुसलमान है। जब आप प्रेम रखेंगे प्रत्येक व्यक्ति से, एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है और वो भगवा कपड़े धारण किए हुए है और सामने एक मुसलमान पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ, उसकी दाढ़ी है, वो उसको उठाए और उठाकर अस्पताल लेकर जाए, देखो भाई बेचारे को चोट लगी हुई है, यह धर्म हुआ करता है, इसको धर्म कहते हैं। जब तक हम इस स्थिति में नहीं आएंगे तब तक हम कट्टरवाद से बाहर नहीं निकल सकते। हम बार बार कहते हैं कि आपको लगता है मनुस्मृति में कमी है, हटा दीजिएगा। आपको किसी दूसरे ग्रंथ में कमी लगती है, उसको भी हटा दीजिएगा। अगर आप कहते हैं कि हम नहीं, ग्रंथों को नहीं हटाएंगे, इनके अंदर जो गलत चीजें हैं उन गलत चीजों को हटाओ भाई। कहते हैं कि ये पहले जमाने के लिए थी चीजें, अब के लिए नहीं है ये चीजें, ये तो पहले जमानों के लिए थी, पहले जमानों के लिए थी तो अब के जमाने में उनका जिक्र क्यों करते हो? तो जब तक आप उनको हटाकर नहीं देखोगे या अपने अंदर लचीलापन नहीं लेकर के आओगे कि देखो भाई जन्नत में केवल मुसलमान नहीं जा सकते, दूसरे लोग भी जा सकते हैं, जो अच्छे काम करेगा वो जन्नती होगा। जब आप ये सोचेंगे कि बस रसूलुल्लाह के अपमान का बदला लेते हुए यदि आप मर भी गए तो आप जन्नत में जाएंगे, तो आप आतंकवादी क्यों नहीं बनेंगे भाई? बनेंगे। जब आप कहेंगे कि आपको 72 हूर मिल जाएंगी इसलिए कि आप इस्लाम के राह पर शहीद हो रहे हैं, तो फिर आप आतंकवादी बनेंगे। तो इस आतंकवाद से बाहर निकलने के लिए या फिर कट्टरवाद से बाहर निकलने के लिए आपको लचीला होने की जरूरत है, मानवता को समझने की जरूरत है, इंसान का इंसान से प्रेम होना जरूरी है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो कट्टरवाद रहेगा और तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। चलिए, महंत आनंद स्वामी जी और सरदार जोगिंदर सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने ही अपना कीमती समय हमें दिया। जी धन्यवाद। और आपने एक महत्वपूर्ण संदेश को जनता के बीच में पहुंचाने का जो कार्य किया है या कर रहे हैं उसके लिए आपको साधुवाद। हरिओम। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी और सरदार जोगिंदर सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने राजस्थान के उदयपुर में जो घटना हुई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, उस पर अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।